हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो हाँ जी, आज हम देखने वाले हैं साइंस में चैप्टर नंबर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम 2023 में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि चैप्टर 1 से होने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है 10th क्लास विज्ञान पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब हमने उन प्रश्नों को लिया है जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। कोई अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है, मैं आपको बता दूं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और बराबर में क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो जो अभिक्रिया भाग लेते हैं वो तो कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिकारक मिलकर जो बनाते हैं बाद में वो कहलाता है आपका उत्पाद। तो ये कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक। तो ऑप्शन से, यहाँ से नहीं लिखा, आप से कर लीजिएगा। से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होने वाला है? अभिकारक। देखिए सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? मैग्नीशियम रिबन आप सभी जानते होंगे, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? तो देखो, मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो कब जलेगा? आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। किसकी उपस्थिति में जलेगा? मैग्नीशियम आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, जो आपका क्या बना लेगा? MgO2 बना लेगा। क्या बना लेगा? MgO2 बना लेगा। मतलब MgO2 क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए में नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। बी में आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में द्रोमान ने तो निर्माण होता है और नहीं उसका विनाश, ये कौन सा नियम है? हाँ जी, बोलिए सभी बच्चे कि किसी अभिक्रिया में ना तो द्रोमान का निर्माण हुआ ना ही द्रोमान का नाश हुआ, ये कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। इसको देखेंगे अभी। पहले ए ऑप्शन देखिए आप, द्रोमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही बात है। द्रोमान का ना तो ह्रास हो रहा है और ना ही निर्माण हो रहा है। ये जो नियम होता है ये द्रोमान संरक्षण का नियम होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण CaCO3, यहाँ पर एरो है, ध्यान रखना, जहाँ माइनस लगा हुआ है वहाँ पर एरो है। CaCO3 किस प्रकार का समीकरण है? ये समीकरण बताना है कि किस प्रकार का समीकरण होने वाला है। तो देखिए, वियोजन, संयोजन, प्रतिस्थापन, उभयगामी, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया CaO और CaO में टूटा है, और आपका इसमें टूटा है, देखिए जरा, ये CaO में टूटा है और आपका ये टूट गया है CO2 में। देखो यहाँ पर अभिकारक एक है और अभिकारक एक टूटकर उत्पाद कितने बना दिए इसने? 2। तो आपने पढ़ा होगा, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना। तो देखो, ये एक अभिकारक था, ये 2 भागों में टूट गया, अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। आगे चलिए क्वेश्चन 5, समीकरण Ca प्लस में H2, यहाँ पर तीर है, Ca यहाँ पर होल्टवाइज होगा, CaOH का होल्टवाइज किस प्रकार का समीकरण है? अब देखिए आप, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि CaO है प्लस में H2O है। यहाँ पर 2 अभिकारक है, दोनों अभिकारक जुड़कर CaOH का होल्टवाइज बना दिया। देखो, 2 अभिकारक थे, अलग अलग जुड़ के एकल उत्पाद बनाया, और 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे तो हम भैया संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 6, FeTO3 प्लस में 2Al, यहाँ याद रखिए, यहाँ एरो आएगा, Al2O3 प्लस में 2Fe अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब देखिए, यहाँ पर 2 ही यहाँ पर भी अभिकारक है, लेकिन यहाँ एकल उत्पाद नहीं बना। एकल बनता तो हम संयोजन बोल देते, ठीक है, यानी कि 2 ही उत्पाद बना है। लेकिन देखो क्या हुआ, Fe2O3 था प्लस में 2 एल्यूमिनियम था, तो एल्यूमिनियम के साथ ना ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये जुड़ गया भाई। वहाँ से Fe2O3 था, Fe2 से O3 निकला और एल्यूमिनियम के साथ इसने Al2O3 बना लिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है? प्रतिस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? प्रतिस्थापन हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ से अपनी जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच गया, यानी कि विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापन। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है? विस्थापन ही तो कहलाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। तो दे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दे होगा, से नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, दे होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। देखिए समीकरण 2Cu प्लस में O2 बराबर, एरो है ना भैया, यहाँ एरो है, ध्यान रखिएगा बच्चों, स्प्लिट हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर एरो है। क्या है यहाँ पर? एरो, यहाँ पर एरो है ना। देखिए 2Cu प्लस में O2 मिलकर बना लिया इसने 2Cu। अब देखो क्या हुआ, 2Cu प्लस में O2 ने मिलकर 2CuO बना लिया। इसका मतलब क्या है भाई? 2 अभिकारक थे, दोनों ने जुड़कर
एकल उत्पाद का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? एकल उत्पाद का निर्माण कर लिया। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। यहाँ पर वो संयोजन वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं भाई अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया तो है, अभी हमने पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन में कहीं संयोजन दिया हुआ नहीं है। अब कैसे पता करें कौन सी होगी? तो याद करो दो चीजें होती है, एक तो होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल तो जाऊंगा नहीं, थोड़ा ही बताऊंगा। एक तो होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। देखो उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। बात क्लियर हुई? उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो देखो यहाँ 2Cu+O2 था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ा है। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन में उपचयन नहीं है, तो क्या हुआ है? इसका ऑक्सीजन जुड़ा है, तो उपचयन को एक नाम और दिया जाता है, ऑक्सीकरण। क्या नाम देते हैं बच्चों? याद रखना, उपचयन का दूसरा नाम भी क्या है? ऑक्सीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अपचयन वह अभिक्रिया है, अपचयन वह अभिक्रिया है। अपचयन क्या है? वह अभिक्रिया है। तो देखिए अपचयन वह अभिक्रिया है, तो कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, सभी होगा। तो यहाँ पर ना आप थोड़ा सा करप्शन कर लो, ये अपचयन नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, उपचयन होगा। क्या होगा यहाँ पर? उपचयन होगा। अपचयन जी आप उपचयन कीजिए, उपचयन वह अभिक्रिया है। देखो ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन हटता है, बिल्कुल हटता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल होता है। सभी, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका द, सभी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए, अभिक्रिया CuO+ में H2 इक्वल टू Cu+ में H2O में किसका अपचयन हुआ? हाँ जी, अब अपचयन पूछ लिया है आपसे, इसमें किसका अपचयन हुआ? तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है अपचयन का मतलब? ऑक्सीजन का हटना। क्या होता है अपचयन का मतलब? ऑक्सीजन का हटना। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अपचयन हुआ है मतलब ऑक्सीजन किससे हटा है? तो अभिकारक में देखिए, ये आपका अभिकारक रहा। तो देखो कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर से देखो यहाँ पर O हट गया। क्या हट गया? O हट गया, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या है? कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, अपचयन नहीं हुआ है। ध्यान रखना किसका हुआ है? CuO का हुआ है। देखो ऑप्शन में ना कॉपर मिला हुआ है आपको, जो क्या है आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा यदि आपने इस पर क्लिक कर दिया तो। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि किसका अपचयन हुआ है, तो CuO का ही तो अपचयन हुआ है, इसमें से तो ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता। ऑक्सीजन से सहयोग का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, क्रिया नहीं करता। तो आप सभी ने सुना होगा सबसे दुनिया में जो महंगी चीज है वो हमारे लिए क्या है? सोना माना जाता है। क्या माना जाता है? सोना माना जाता है। तो तांबा बिल्कुल कट गलत ऑप्शन, पोटेशियम गलत, जिंक गलत, तो गोल्ड, गोल्ड को हम सोना भी कहते हैं, तो गोल्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है जो जलने वाली, दहन का मतलब होता है जलने वाली। उबलता हुआ जल गलत, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। मोम का पिघलना, ये भी नहीं होगा। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना, दहन मतलब होता है जो प्राकृतिक चीजें जल रही है, पेट्रोल का जलना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें उपचयन प्लस में अपचयन दोनों होते हो, उपचयन भी और अपचयन दोनों होते हो, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट होगा। सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, गलत बात है। बी ऑप्शन ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ अपचयन होता है, ये भी गलत बात है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 को आपने गर्म किया तो आपको कैल्शियम CaO+ में H2, रुको एक सेकंड, हाँ जी, तो H2 नहीं CO2 मिलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए विस्थापन तो बिल्कुल नहीं है। विस्थापन कब होती है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक होकर उत्पाद बनाते हैं, वहां हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, गलत ऑप्शन है। उभय विस्थापन, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उदासीनीकरण, उदासीन तो हुआ ही नहीं, यहाँ पर उदासीन होता तो विलीन नहीं बनता।
उदासीन विलयन बनता, रिएक्शन नहीं करता। फिर वो अपघटन का मतलब होता है एक या एक से अधिक भागों में टूट जाना, जिसको हम वियोजन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वियोजन भी नाम देते हैं। तो वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन। तो यहाँ पर देखो अपघटन हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 भागों में टूट गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक जो दहन होता है, प्राकृतिक जो गैस का दहन होता है, जो प्राकृतिक गैस होती है, जो CNG LPG इनको जो हम चलाते हैं, तो ये दहन किस प्रकार की अभिक्रिया के तहत आता है? तो देखिए ऊष्मा से क्षेपी, ऊष्मा शोषी, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो संयोजन और अपचयन से तो आप परिचित हो, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, तो देखो क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है और उससे ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम नाम देते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यदि किसी रिएक्शन करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े, वो कहलाती है ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब शोषण करे, ऊष्मा ले, ग्रहण करे। बात समझ में आ गई? अब देखो जब आप प्राकृतिक गैस को जलाओगे तो ऊष्मा निकलेगी, आप उसको ऊष्मा दोगे, तो सीधी सी बात है गुरुजी ऊष्मा निकलने वाली है, तो ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब क्या है? वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। में जलीय विलयन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? देखो कुछ प्रतीक होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में विलयनों को दर्शाने के। तो देखिए एस का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है। इसका मतलब होता है सॉलिड। एल का मतलब होता है लिक्विड और ए का मतलब होता है एक्यू। एक्यू मतलब होता है जलीय विलयन। जी का मतलब होता है गैस। क्या होता है? गैसीय विलयन। देखो ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और जलीय विलयन। द्रव्य और जलीय में अंतर होता है बच्चा, है ना? ध्यान समझना। एक आ जाएगा, एक सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। CaCO3 होता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है किसको? संगमरमर को। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और सी का आप कैल्शियम जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन हमारा जो हमसे पूछ रहा है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए आगे पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? संतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है, संतुलित का मतलब होता है बैलेंसिंग कंडीशन, जो रिएक्शन होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? देखो जब भी कोई अभिक्रिया बैलेंस होगी तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो द्रव्यमान है क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। हमने पढ़ा है कि साइंस के अंदर कि जब उत्पाद और अभिक्रिया का द्रव्यमान बराबर होता है तो अभिक्रिया क्या होती है? संतुलन की अवस्था में होती है। और संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालना करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन बताया था बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना तो होता है संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट और बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर पूछा गया है सवाल आपसे बोर्ड में कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं, बिल्कुल गलत है, नहीं बोल सकते। क्यों? ये तो बुझा हुआ होता है। देखो बिना बुझा हुआ चूने में बहुत कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में, आप ध्यान से समझिएगा ना। बिना बुझा हुआ कहा है ना, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बिना बुझा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा ना। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, आपका ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आगे क्या पूछ रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है। अविलेय लवण का मतलब होता है अविलेय लवण का मतलब होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता, जो जल में घुल नहीं सकता, उसको हम अविलेय बोलते हैं। बात ध्यान रखना आप हमेशा। अविलेय किसे बोलते हैं? जो जल में घुल नहीं सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? अविलेय बोलते हैं। तो देखिए अविलेय जल में नहीं घुल सकता, और जल में नहीं घुल सकता मतलब कि वो बच गया तो हम अविक्षेप नाम देते हैं साइंस के अंदर। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अविक्षेपण अभिक्रिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, शायद आपने देखा होगा कि आप कितनी पढ़ाई की है, आपने क्वेश्चन को हल किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।